बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। इन किसानों को हो सकता है नुकसान। आपको बता दें, भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। सरकार अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजना लेकर आती रहती है। भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत की 50% से भी ज्यादा आबादी कृषि के सहारे ही अपना जीवन चलती है। इसलिए भारत सरकार किसानों का खास देखरेख करती है और उनके लिए नई नई हितकारी योजना लेकर आती है। भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे किसानों की मदद करती है। साल 2018 में भारत सरकार ने इन्हीं किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत सरकार सालाना 6,000 रुपए देती है। योजना की अभी तक 17वीं किस्त भेजी जा चुकी है। अब किसानों को 18वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इन किसानों को 18वीं किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। कई आपका नाम भी तो इसमें शामिल नहीं। आइए जानते हैं। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार साल में 2000 की 3 किस्तों में किसानों खातों में भेजती है। 4 महीनों के अंतराल पर यह किस्त भेजी जाती है। योजना की 17वीं किस्त जून के महीने में भेजी गई थी। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि योजना की अगली किस्त अक्टूबर के महीने में भेजी जा सकती है। हालांकि बता दें, अभी इसे लेकर कोई अधिकारी का ऐलान नहीं किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 12 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है। इन किसानों को हो सकता है नुकसान। किसान योजना के तहत सरकार ने सभी किसानों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाया है। किसान योजना के तहत जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी और भू सत्यापन के काम को पूरा नहीं करवाया है, उन किसानों को अगली किस्त अटक सकती है। ऐसे में किसान नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि अगली किस्त जारी होने से पहले ई-केवाईसी और भू सत्यापन के काम को करवा लिया जाए। किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर इन दोनों कामों को करवा सकते हैं। 1 अक्टूबर से होंगे 9 बड़े बदलाव लागू, होंगे कई नियम, आम जन पर पड़ेगा असर। आपको बता दें, सितंबर माह के खत्म होने में बस 8 दिन बाकी। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से ट्रायल शेयर मार्केट और बैंकिंग से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ से संबंधित नियम भी लागू होंगे, जिसका प्रभाव आम जन पर पड़ेगा। कुछ नियमों से नुकसान तो कुछ से फायदा होगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को तय करती है। 1 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर कीमतों में इजाफा या गिरावट हो सकती है। पीएनबी भी सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। पहला है बोनस क्रेडिट से जुड़ा नया नियम। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार बोनस क्रेडिट से जुड़े नए नियमों की घोषणा कर दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसका लाभ शेयर मार्केट निवेशकों को लाभ। सेबी ने शेयर क्रेडिट के समय को बढ़ाकर 2 दिन कर दिया है। अब रिकॉर्ड डेट से 2 दिनों के भीतर बोनस से शेयर मिलेगा। अगला है टेलीकॉम कंपनियों ने ट्रायल के सख्त नियम। आपको ट्रायल 4G और 5G नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 1 अक्टूबर से सख्त नियम लागू करने जा रहा है, जिसका पालन जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार भारी जुर्माना लगा सकती है। नए नियमों के तहत बायोड लिस्ट में शामिल URL या AP के लिंक वाले SMS को डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी। ये नियम 1 सितंबर से लागू होने वाले थे, लेकिन सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी थी। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा नया नियम। यदि दादा दादी ने अपनी पोतियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले हैं, उनके लिए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब केवल कानूनी अभिभावक ही अकाउंट खोल और बंद कर सकते हैं। अब पुराने खातों को ट्रांसफर करना होगा। पीपीएफ से जुड़े 3 नए नियम। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़े 3 नए नियम लागू करने की घोषणा की है। ऐसे अनियमित अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान किया जाएगा जब तक कि खाता धारक की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती। उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान होगा। 1 से अधिक अकाउंट होने पर अगर जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर है, तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी अकाउंट पर योजना के लिए प्रभावी दर लागू होती है। यदि वे किसी भी सेकेंडरी खाते में बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में क्लियर कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट 0% ब्याज के दर के साथ रिटर्न कर दी जाएगी। मतलब 2 से अधिक अतिरिक्त खातों के लिए ओपनिंग डेट से 0% ब्याज मिलेगा। अगला है पीएनबी करेंगे सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव। अगला है आईसीआईसीआई क्रेडिट से जुड़े नए नियम। 1 अक्टूबर से आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड जुड़े नियमों में बदलाव करने वाला है। अब कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का लाभ उठाने के लिए पिछली कैलेंडर तिमाही से न्यूनतम 10,000 रुपये खर्च होने चाहिए। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट। कल से 3 दिन तेज बारिश, आज दिन रात बराबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 24 सितंबर से 3 दिन तक तेज बारिश का दौर रहेगा। सोमवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर में हल्की बारिश हो सकती है। ग्वालियर समेत 23 जिलों में तेज धूप निकलने का अनुमान है। आज दिन और रात बराबर रहेंगे, यानी दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की होगी। मौसम वैज्ञानिक एस यादव के मुताबिक 23 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से 24 सितंबर से लगातार 3 दिन तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का लटे। प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। मंडला और सिवनी में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। राशन कार्ड धारकों के लिए अब नई योजना। फ्री चावल की जगह मिलेगी ये 9 चीजें। आपको बता दें, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिससे देश के लगभग 90 करोड़ लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब तक मिल रहे मुफ्त चावल के स्थान पर निम्नलिखित 9 आवश्यक खाद्य वस्तु दी जाएगी। गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन, मसाले। ये कदम लोगों के पोषण स्तर को सुधारने और उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लड़की बहनों के लिए खुशखबरी, दशहरे से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 1.29 लाख लड़की बहनों के लिए फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें, अक्टूबर में फिर से लड़की बहनों को रुपए मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी लाभप्रद योजना चालू की जाती है, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहना योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। कब आएगी 17वीं किस्त? राशि देने के इस क्रम में अक्टूबर में फिर से राशि मिलने का समय करीब आ रहा है। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि के पर्व पर महिला को सरकार की तरफ से तोहफा मिलेगा। अब लड़की बहनों को बेसब्री से 17वीं किस्त का इंतजार है। वैसे तो हर माह की 10 तारीख को किस्त डाली जाती है, लेकिन कई बार त्योहार पड़ने के कारण ये किस्त पहले ही डाली जा चुकी है। इसलिए इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नवरात्रि से पहले किस्त आ सकती है।
हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर किस्त 10 तारीख को भी आती है तो महिलाओं के लिए ये बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि दशहरा 12 अक्टूबर को पड़ेगा। बता दें मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के समय मई 2023 में लड़ली बहना योजना शुरू की गई थी। लड़ली बहना योजना 5 मार्च 2023 को शुरू की गई थी। जून के महीने में लड़ली बहनों के खातों में 1,000 रुपये आने लगे थे। शिवराज सरकार ने 1,000 रुपये से इस योजना की शुरुआत की थी। इस वर्ष 4,50,000 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क साइकिल। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। आपको बता दें स्कूली शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में काम कर रही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी फोकस है। मिड डे मील से लेकर अन्य शासकीय योजनाओं की मॉनिटरिंग भी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी कर रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि इस वर्ष 2024-25 में निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना में 4,50,000 शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एलपीजी योजना 1 महीने तक उपभोक्ताओं को मिलेगी फ्री में गैस। आपको बता दें कई राज्यों में गरीब परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार भी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 300 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। वहीं राज्य सरकार अपने स्तर पर अलग से सब्सिडी का लाभ पात्र परिवार को प्रदान कर रही है। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने अपने संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के साथ उपभोक्ताओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। ये योजना ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत लोगों को 1 महीने फ्री में घरेलू गैस की सुविधा प्रदान की जाएगी। दरअसल राजस्थान सरकार घरेलू गैस की सप्लाई पाइपलाइन द्वारा घर घर करने जा रही है। इसकी शुरुआत कोटा से की गई है। ये पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इसके तहत करीब 1 माह तक उपभोक्ताओं को फ्री में गैस की सप्लाई की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।